बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी तरह का विद में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। जी जनाब, आज हमारे किचन में बन रही थी दाल चावल। तो मैंने सोचा ऐसे ही मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी जो है दाल चावल बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं कैसे बनाती हूं। तरीका तो खैर वही है, आप लोगों के घर में भी वैसे ही दाल बनती होगी, लेकिन मेरी जो है थोड़ा सा तरीका जो है ना वो डिफरेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक जो है ना पतीले में पानी को बॉयल कर लिया था। पानी मैंने बॉयल कर लिया है, ढेर सारा खौलता हुआ, यानी ये पानी है। अब हम इसमें दाल शामिल करने से पहले क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे एक जो है तकरीबन छोटा सा दरमियाने साइज़ का है टमाटर। अच्छा, पहले टमाटर हम शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दाल में ये इतनी ज़्यादा जल्दी गलता नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दाल, लेकिन अच्छा सा पहले एक दफ़ा ये बॉयल आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि मुझे दाल ढेर सारी बनानी है, पसंद बहुत है, इसीलिए मैंने ज़रा खुले मुँह का बर्तन लिया है। अब हमें इसके अंदर दाल भी शामिल आपके सामने ही कर रही हूँ। एक हाथ से बना रही हूँ, इसलिए ज़रा थोड़ा सा हो रहा है। अच्छा जी, अब हमने दाल शामिल कर ली है। अब हम इसके अंदर जो है अभी कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको सिर्फ बॉयल ही करेंगे, ताकि अच्छी तरह से टमाटर का जो पेस्ट है वो इसके अंदर चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए जी, दाल को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ऊपर झाग आने लग गई है। ये हम क्या करेंगे, इसको चम्मच की मदद से झाग को ऊपर से उतार देंगे। ये दाल जो है वो उबलती बड़ी मुश्किल से है, क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो अक्सर लोगों की दाल नहीं गलती, खैर मेरी गल जाती है। अब मैंने यहाँ क्या किया है, तकरीबन जो है ये देखें दरदरा किया हुआ है सूखा धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट। सूखा धनिया इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये ठंडा होता है और दाल की तासीर गर्म होती है, और लहसुन अदरक तो वैसे ही बहुत ही आला होते हैं, वो तो आप ज़रूर डाला करें। ज़रा ज़्यादा मैं डालती हूँ क्योंकि अदरक के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं और लहसुन के भी। अब हमने इसके अंदर ये शामिल किया और अब हम साथ में शामिल करेंगे बाकी मसाले। इन मसालों में जो है शामिल है नमक मिर्च हम शामिल करते हैं। देखिए मेरी मनपसंद कुटी हुई मिर्चें, तकरीबन ये आपने हस्बे जायका डालनी है, बिल्कुल आपने मेरे हिसाब से नहीं डालनी। हल्दी आधा चम्मच जाएगा, आधा चम्मच ही नमक का जाएगा फ़िलहाल। और अब हम इसको ढक के जो है तकरीबन तब तक पकाएंगे जब तक जो है ये दाल बिल्कुल घुल नहीं जाती। तो तब तक का वेट करते हैं जी। दाल जो है हमारी हाफ़ कुक हो गई है, ये देखें। अब हम इसके अंदर जो है बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो डालेंगे। यहाँ मैंने ली है प्याज, ली है एक छोटी सी फुल, और साथ जो है खुशबू के लिए हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। प्याज मैं इसलिए बाद में डालती हूँ क्योंकि ये जो है ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिला देंगे ताकि जो बाकी की दाल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज मैं इसलिए जो है थोड़ा सा लेट डालती हूँ क्योंकि ये हल्का हल्का अच्छा लगता है और उसका जायका भी अच्छा आता है, बिल्कुल घुला हुआ अच्छा नहीं लगता। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम मज़ीद पका लेंगे और उसके बाद हम फिर चावल बॉयल करेंगे। चलें जी, जब तक दाल तैयार होती है ना, हम ऐसा करते हैं कि हम साथ में चावल बॉयल कर लेते हैं। मैंने तकरीबन लिए हैं आधा किलो चावल। पुरानी सी मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में जो है वो चावल मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए जो है वो उबाल रही हूँ। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ एक तेज़पात इसमें मैंने डाला, और इसके अंदर जाएगा एक दालचीनी का टुकड़ा, बादियान तो फूलो तो वो भी डाल दीजिएगा। और हम इसके अंदर जो है डालेंगे 1 चम्मच जो है नमक का, ठीक है। अच्छे से जब जोश आएगा तो इसके अंदर फिर चावल देखें, चावलों को जो पानी को जोश आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसके अंदर जो है वो चावल शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी यहीं से लूँगी। देखिए आज मैं बिल्कुल वो तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ जो किचन में अमूमन ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, यानी कि हर काम का जुगाड़। मैंने सोचा ऐसे भी करना ही चाहिए। थोड़ा सा नमक मैं और शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहले थोड़ा सा नमक कम लग रहा था। चावल जब भिगो के रखती हैं तब भी अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया करें नमक, तो तब चावल बहुत ज़्यादा फूलते हैं। ये एक मेरी तरफ से आज की आपको टिप है। और जब हम दम लगाने लगेंगे तब हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के भी डालेंगे, उससे भी चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। और थोड़ा सा सिरका। चावलों को बॉयल आ रहा है, अब हम 1 चम्मच तकरीबन इसके अंदर शामिल करेंगे सिरके का, इससे भी बहुत खिले खिले चावल बनते हैं। और 1 चम्मच अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल का, लेकिन पहले हम ये पानी निकाल लेंगे, अभी फ़ौरन नहीं इसको अंदर शामिल करेंगे। तो जनाब अब हम इसको जब एक कन्नी रह जाएगी
तो तब हम इसको दम पे लगाएंगे। पानी मैंने निकाल लिया है इसका। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 से 2 ड्रॉप्स जो है ना ऑयल के। ऑयल ना भी डालें कोई मसला नहीं, लेकिन डाल दें तो उससे ये होता है कि ज़रा खिले खिले चावल बन जाते हैं। आँच को करेंगे लाइट, बिल्कुल स्लो सा। ये देखें अभी से कितने खिले खिले प्यारे लग रहे हैं। और इसको लगा देंगे दम पे। झटपट से तैयार हुई है हमारे दाल चावल। तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा है इस पूरे प्रोसेस में। बिल्कुल आँच की हमने लाइट और ऊपर देंगे अब हम ढक्कन। अब हम अपनी दाल का बघार तैयार करेंगे, यानी कि तड़का लगाने के लिए पैन को गरम करेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच जो है देसी घी के। देसी घी तड़का ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए तड़का आप जो है वो घी ज़रा ज़्यादा डालें। देसी घी का तड़का तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू वाला लगता है, इतना मज़ा आता है। कोशिश यही किया करें कि खैर अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। एक गया तेज़पात और ये गया जी चॉप किया हुआ है, छोटे छोटे बारीक बारीक मैंने इसके कतले कर लिए हैं। ये है लहसुन है, इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। हल्का सा इसका गोल्डन कलर आने पे जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये खुशबू के लिए। वैसे तो इसमें गोल मिर्चें डाली जाती हैं, लेकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बस ये भी डाल सकते हैं। हमने तो सिर्फ बघार ही लगाना है। अच्छा, उसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर थोड़ी देर बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया तो अब हमने शामिल किया इसके अंदर ज़ीरा। ज़ीरे की भी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है और इतना मज़ेदार ये तड़का लगता है कि ये समझें आपकी दाल को ये 4 चांद लगा देता है। ये देखें तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे शामिल करेंगे। चूल्हे की किया ऑफ। जी जनाब, तो ये हमारी दाल चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। साथ मैंने बनाया है कचूमर सलाद, बहुत ही मज़ेदार लगता है। साथ चाहे तो अचार भी इस्तेमाल कर सकती हैं आप, वो भी बहुत मज़े का लगता है। बिल्कुल देसी खाने की आज हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। दाल चावल किसे नहीं पसंद, मेरे तो बहुत फेवरेट हैं और मैं तो अक्सर ही घर में ये बनाती रहती हूँ। इसीलिए मैंने बनाते बनाते मुझे अचानक से ख्याल आया, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल रफ़ स्टाइल में ही मैंने बनाया, जैसे ख़वातीन अमूमन जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो जनाब अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़, फिर काम तो वही है जो हम हमेशा आपसे कहते हैं कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स दे के हमारी हौसला अफजाई करनी है। वीडियो को पूरी देखिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ इसी तड़का विद मीनू में मीनू को इजाज़त दीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर किसी आम सी देसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।